देश के आम लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा में कुछ समय ही बचा है। ऐसे में जहां भाजपा ने 195 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सड़कों पर मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और संकल्प पत्र को लेकर हरियाणा के युवा भी हर घर तक पहुंचकर कांग्रेस को जीतवाने के लिए जुटे हुए हैं। इस कड़ी में रविवार को गोहाना विधानसभा क्षेत्र के युवा अध्यक्ष मनीष रांगी ने विधायक जगबीर मलिक के आवास पर क्षेत्र के युवाओं की एक बैठक का आयोजन किया और सभी को संकल्प पत्र लेकर घर घर जाकर प्रचार करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए मनीष रांगी और विधायक जगबीर मलिक ने क्या कहा, देखिए गोहाना से जगत महान न्यूज के लिए सारिका की रिपोर्ट। देखिए, ये जो हमारा कांग्रेस का एक प्रोग्राम है, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, इसमें हमने हर घर पर दस्तखत देनी है युवाओं ने, और अपना जो संकल्प पत्र है इसमें जो कांग्रेस करने जा रही है अगले उसमें वो सारा एक एक आदमी तक पहुंचाएंगे। और मैं समझता हूँ ये बड़ा इफेक्टिव सिस्टम है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो हर बूथ पर जो हमने टीम बनाई है, जो हर घर को दस्तखत देगी और रिक्वेस्ट करेगी और कांग्रेस की पॉलिसीज को समझाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने 195 के करीब सूची जारी कर दी है अपने उम्मीदवारों, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। तो कांग्रेस की स्पीड क्या है? चुनाव भाजपा से तो मुकाबला करना तो पड़ेगा, 10 साल सत्ता पड़ेगा नहीं, कांग्रेस कर रही है जी, लेकिन ये जरूरी थोड़ा पहले करती तो वो सारे जीतेंगे, बाकी उसमें नहीं होंगे। ये तो कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स का कांग्रेस भी अपना सिस्टम बनाने लग रही है, कांग्रेस भी करेगी और 100% करेगी। मोदी इतने घबराए हुए हैं, सिवाय ईडी के उसके कोई काम बात नहीं करते। उनको एक बहुत बड़ी घबराहट है मोदी जी को, और इसलिए जो है ना ये पुरानी टिकटें क्यों काट रहे हैं? इसका मतलब उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, इसका मतलब फेल है। जब इतनी जगह बीजेपी फेल है जो टिकटें कट रही है, तो मैं समझता हूँ उनकी कार्यशैली जो है बीजेपी की गलत है। आम गरीब आदमी पिछड़ा हुआ है, गरीब आदमी के को रोजगार नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, और इसी इश्यू पर जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये सारी चीज़ें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इसके खिलाफ फैसला आया, कितने ऐसे फैसले हैं जिनको लोग नकार चुके हैं, और किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं। कहाँ गई वो दुगनी आय करने की बात? खर्चा लागत बढ़ा दी, किसान को जो है किले गाड़ दी, अब दोबारा ये कर रहे। तो ये तो किसान बर्बाद कर दिया, छोटे दुकानदार बर्बाद कर दिए, मजदूर का सिस्टम बिगाड़ दिया, कर्मचारी सारे इससे नाराज है। कहाँ पर है बीजेपी? ये एक ढकोसला है, सिर्फ मीडिया को कंट्रोल करके बीजेपी नहीं जीत सकती। लोग असलियत को समझ चुके हैं, और जो मीडिया दिखाती है आप लोग, इन लोगों से अब लोग चिढ़ने लगे, असलियत की तरफ जाएंगे। और मोदी इस बार नज़दीक भी नहीं है बहुमत के। नहीं, इंडिया गठबंधन जो है कई जगह, जैसे पंजाब में है, पंजाब में गठबंधन का अकाली का उसका नहीं, बाकी सारी स्टेट्स में है। किस लिए नहीं है? क्योंकि वहाँ दो ही पार्टी है, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी। या तो आपका जीतेगा या कांग्रेस का जीतेगा, दोनों फिर इकट्ठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ढंग से जहाँ फ्रेंडली खेल है, मैच है, वहाँ भी है, और जहाँ मुकाबला है वहाँ मुकाबला भी है। और बहुत बढ़िया गठबंधन जो है अच्छे मार्जिन से जीतेगा। जो घबराहट जो मोदी की स्पष्ट नज़र आ रही है इसमें। देखिए, कांग्रेस की लीडरशिप द्वारा हरियाणा कांग्रेस के संकल्प पत्र जारी किए गए हैं कि आने वाले टाइम पे अब 2024 में जब चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो क्या क्या युवाओं को रोज़गार दिए जाएंगे, क्या क्या स्कीमें लागू की जाएंगी। जैसे ओल्ड बुढ़ापा पेंशन है 6,000 रुपये, गैस सिलेंडर है 500 रुपये, 2 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्तियां हैं, ये पूरी होंगी। सफाई कर्मचारी, मनरेगा, मेट को पक्का किया जाएगा। आज ये हरियाणा संकल्प पत्र के जरिए हमने चौधरी विधायक जगबीर सिंह जी के नेतृत्व में इनके निवास स्थान पे ये संकल्प पत्र हमने जारी किया है। और साथ ही साथ राहुल गांधी की जैसे यात्रा चली हुई है, रोजगार दो न्याय दो, इसके ज़रिए भी ये राहुल गांधी जी का ये पत्र है। इसमें हम हर युवाओं के पास जाएंगे कि भाई कितनी नौकरियां, कितनी जैसे अग्निवीर चली हुई है, ये भी एक धोखा किया जा रहा है। इसके तरीके से ये पत्र भी जारी किया गया है। तो अभी आज हमने इसकी शुरुआत की है कैंपेन की। गोहाना हल्का से आपने शुरुआत की, तो क्या लगता है युवाओं को आप इस तरह के जो संकल्प पत्र हैं उनको जोड़ पाएंगे? कितनी उम्मीद है आप? जी,
राहुल गांधी की जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली हुई है, हर स्टेट, केरला, छत्तीसगढ़, यूपी जहाँ से भी गुजर रही है वहाँ पे युवाओं की काफ़ी भीड़ उमड़ रही है कि अग्निवीर शुरू करके बिल्कुल भी युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। तो उसके चलते देखा गया कि रोजगार दो, न्याय दो, राहुल जी ने ये पत्र जारी किया और युवाओं की काफ़ी मांग है कि हमें स्थायी रोजगार मिले, ना कि अग्निवीर। बिल्कुल, अभी आपने एक यात्रा भी निकाली थी, तो युवाओं को जैसे आपने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है, मतलब बना दी है, कार्यकारिणी बना दी है विधायक जी के नेतृत्व में, और अभी आज से इसकी शुरुआत भी कर दी है जी। तो आगामी दिनों में, क्योंकि जैसे चुनाव का यूँ लगा लो बहुत नज़दीक आ जी, और युवाओं को इस बात के लिए तो इस्तेमाल करती सारी पार्टी की भी लोगों को जोड़ो, तो कोई युवाओं को कोई मौका भी मिलेगा कि कोई एक आधा सीट आपको भी युवाओं को लड़ाया जाए इलेक्शन? जी देखिए, चुनावी वर्ष है, लोकसभा विधानसभा इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है और युवाओं में काफ़ी जोश है। युवा इस बार सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। आपने देखा होगा कितनी हज़ारों की तादाद में यहाँ पे युवा आए हुए थे, तो लगता है ऐसा, उम्मीद पूरी की पूरी उम्मीद है। आगामी दिनों में कोई और कार्यक्रम कैसा है, क्योंकि चुनाव तो बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। जैसे जो भी दिशा निर्देश होते रहेंगे वैसे आगामी कार्य चलते रहेंगे। अमरजीत, आप भी युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने जो जिस तरह के कार्यक्रम चलाए हैं, उसको लगता है आपको कि आप पावर में आने वाले हैं? जी हाँ, जो आज ये कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, इससे हम बहुत प्रभावित हैं। युवाओं के लिए नौकरी की बात की गई है, हर तबके के लिए, गरीब लोगों के लिए भी, युवाओं के लिए भी रोजगार की बात की गई है इसमें मैनिफेस्टो में। इसमें हर एक वर्ग का ध्यान रखकर मैनिफेस्टो बनाया गया है और ये हमें बहुत पसंद आया। हम कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं और इसे आगे लेकर जाएंगे। इस मैनिफेस्टो को पब्लिक के बीच में जाएंगे और हर लोगों को समझाएंगे कि ये आपके हितों के लिए बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो है। जी बिल्कुल जुड़ेंगे। इसमें जो संकल्प पत्र है, आज बीजेपी सरकार से बहुत परेशान है और कांग्रेस ने राहुल गांधी जी ने एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत इसमें बताया गया है कि युवाओं के खिलाफ, युवाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें जैसे कि आज सरकारी नौकरी के लिए युवा दर दर भटक रहा है, बेरोजगारी से तड़प रहा है और आजकल देखते हैं हम युवाओं को कि युवा मतलब हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश की ओर रवाना हो रहा है। इससे भी युवा बहुत परेशान है और इसको मतलब ये राहुल गांधी जी ने की एक मुहिम के तहत ये बताया गया है कि हमें किसी दूसरे देश की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने युवाओं को इतना ताकतवर बनाना चाहते हैं कि हमारे दूसरे देश के बच्चे यहाँ पर आकर काम करें और हमारे देश को आगे बढ़ाए। Heart is the pumping organ of our body. Here we explain blood circulation through heart. Blood circulates 2 times through the heart. Firstly, the deoxygenated blood enters into right atrium through superior vena cava, and then it enters into right ventricle by crossing tricuspid valve. After that, deoxygenated blood goes to lungs for oxygenation through pulmonary artery. After oxygenation, oxygenated blood enters into left atrium through pulmonary vein. From left atrium, oxygenated blood enters into left ventricle through bicuspid valve. Now, oxygenated blood enters into aorta and the oxygenated blood distributes itself to all body parts and organs.